फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो काफी फैमिलीज में ये चीज होती है ये चीज, जैसे कि बच्चा अपनी मम्मा को बोल देता है कि मम्मा प्लीज पापा को इस बारे में मत बताना, मम्मा को नहीं बताना, या फिर पापा को बता दिया तो मम्मा को मत बताना। होता ही है कि कई फैमिलीज में पापा ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और मम्मा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं और बच्चा शेयर हर चीज मम्मा के साथ करता है। और कई फैमिलीज में जो मम्मी स्ट्रिक्ट होती है, मतलब मम्मा स्ट्रिक्ट होते हैं, मदर स्ट्रिक्ट होती है बच्चे की, और पापा इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, तो बच्चा कुछ शेयर करता है तो पापा के साथ शेयर करता है। तो आज इस वीडियो में मैं ये लेकर चलूंगी कि मम्मी स्ट्रिक्ट नहीं है और पापा जो है वो स्ट्रिक्ट है, उनका खौफ है थोड़ा घर के अंदर। तो आप अगर आपको दूसरी तरह से देखना होगा तो वाइस वर्सा अपने आप कर लेना, लाइक मम्मी की जगह पापा को देख लेना, पापा की जगह मम्मी को रख के देख लेना। तो ये वीडियो है कि बच्चा कई बारी ना कोई गलती करता है तो उसमें मम्मी को जैसे पता चलता है, तो या फिर उसको बच्चा खुद ही बता देता है उनको, या फिर कहीं से मम्मी को पता चलता है, तो बच्चा जो है डरता है इस बात से कि पापा को इस बात के बारे में ना पता चले, और वो मम्मी को फिर रिक्वेस्ट करता है, बार बार मिनते करता है कि मम्मी प्लीज आप पापा को मत बताना, प्लीज आप पापा को मत बताना, मैं आगे से ये नहीं करूंगा, मैं ये गलती रिपीट नहीं करूंगा, या फिर ये गलती रिपीट नहीं करूंगी। बच्चा जो है वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। तो जो मम्मी होती है वो कह देती है कि ठीक है मैं पापा को नहीं बताऊंगी, तो लेकिन आगे से ये गलती मत करना, और बच्चा जो है वो भी प्रॉमिस करता है मम्मी से। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान तो ये हुआ कि बच्चे को ये पता चल गया कि झूठ बोलकर निकला जा सकता है, मतलब झूठ बोल दिया एक पेरेंट के सामने, मतलब एक पेरेंट को कुछ बताया ही नहीं और एक पेरेंट को पता है, तो झूठ बोलकर जो है ना सफाई से निकला जा सकता है। और दूसरी चीज ये कि आपको ना अपने हस्बैंड के साथ जो आपका बॉन्ड है वो स्ट्रांग ना नहीं रहेगा आने वाले समय में, अगर ये सब चलता रहेगा। एक तो ये हो गया कि बच्चे को पता चल गया कि झूठ बोलकर निकला जा सकता है, और दूसरा ये हो गया कि आपका आपके हस्बैंड के साथ जो बॉन्ड है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब एक बार ये चीज हुई तो चलो ठीक है, दो बारी हुई तो चलो ठीक है, लेकिन कई फैमिलीज में ऐसे होता है कि बच्चा जो है वो हाथ से निकल जाता है, बार बार गलती करता है, मम्मी को पता चलता है, और उसके बाद क्या होता है वो मम्मी से बार बार फिर यही प्रॉमिस करता है कि मम्मी प्लीज पापा को मत बताना, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आगे से ये गलती मैं नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी। और जो मम्मी है उस वक्त हेल्पलेस फील करती है। क्या हेल्पलेस फील करती है? उसको लगता है अब मैं क्या करूं, बच्चा हाथ से निकला जा रहा है, बिगड़ा जा रहा है, उसका फ्यूचर जो है वो भी दांव पर लग रहा है इस चक्कर में। और अगर मैं अब अपने हस्बैंड को बताती हूँ तो वो ये कहेंगे कि पहले मुझे क्यों नहीं बताया तूने, तो ये नेचुरली वो तो कहेंगे ही ना। अब बहुत सारी फैमिलीज में ऐसे भी होता है कि ब्रेड जो अर्नर है वो क्या है, वो हस्बैंड है, और जो मम्मी है वो हाउसवाइफ है। तो पापा जाते हैं बाहर कमाने के लिए सो दैट घर में खाना चल सके, मतलब सबको खाना कपड़ा सब कुछ मिल सके, सभी सुख सुविधाएं जो मिल सके, और मम्मी जो है वो घर में बच्चों का ध्यान रखती है, हस्बैंड का ध्यान रखती है, घर का ध्यान रखती है। और अगर इस तरह से होता है और मम्मी फिर बताती है बाद में हस्बैंड को कि बताना ही पड़ता है, जब वो हेल्पलेस हो गए कि अब मैं क्या करूं, अब तो बताना ही पड़ेगा पापा को, नहीं तो बच्चे का भविष्य जो है वो खराब हो जाएगा, तो वो पापा को बताते हैं। उससे भी बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं अगर आप इस स्टेज तक वेट करते हो। वो क्या होती है वो क्या नुकसान हो सकते हैं, वो ये कि पता चलेगा, एक तो ये कि हो सकता है कि बच्चा तब तक आपके हाथ से निकल चुका हो, क्योंकि उसको बार बार गलती करके बचने की आदत पड़ चुकी है, और वो गलती बार बार कर रहा है, और हो सकता है कि वो ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से मुड़ना मुश्किल है। तो दूसरा नुकसान क्या होगा हस्बैंड और वाइफ के बॉन्ड का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें दरार आ सकती है, क्योंकि अगर आपने बताया तो नेचुरली पीछे का भी सारा बताना पड़ेगा कि कब कब कैसे, फर्स्ट टाइम कब इसने झूठ बोला था, मतलब क्या कब तुमने उसकी ये वाली बात छुपाई, मुझे क्यों नहीं बताई। तो हस्बैंड को ये नेचुरली फील होगा कि भाई मैं तो बाहर जाता हूँ बिजनेस की वजह से या जॉब करने की वजह से, मैं सुबह जाता हूँ शाम को वापस आता हूँ, और मुझसे ये सब चीजें छुपाई जा रही हैं। जबकि हस्बैंड को पहले पूरा फेथ था कि मुझे अपनी वाइफ के थ्रू सब पता चलता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टडीज में कैसे कर रहे हैं, वैसे कैसे कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, सोशलाइजिंग कैसे कर रहे हैं, वो सारी बातें जो हैं मुझे वाइफ के थ्रू पता चलती हैं।
लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि बहुत बार उनकी वाइफ ने उनसे सच छुपाया है, उनको नहीं बताया बच्चे के बारे में, तो नेचुरली है फेथ जो है हिल जाता है हस्बैंड का। और नेचुरली वो फिर बोलेंगे वाइफ को कि भाई मुझे क्या पता कि तूने मुझसे और कितनी बातें छुपाई, मुझे क्या पता कि नेचुरली फेथ हिल गया। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उस फेथ के अंदर, उस बॉन्ड के अंदर गांठ पड़ जाएगी। जैसे कहते हैं ना, रस्सी जब टूट जाती है तो वो एक तो हो जाती है जब वो उसमें गांठ लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें गांठ रहती ही है, वो वैसे पहले जैसी रस्सी नहीं रहती जैसे वो पहले थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और जो बच्चे में संस्कार आना था वो भी नहीं आया, सच बोलने वाला। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब आपका बच्चा आपको आकर ये बोले कि मम्मी मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूं, आपको कहती हूं कि आपको उस वक्त बच्चे की बात नहीं माननी है। आपने ये कहना है कि मैं बिल्कुल भी पापा से सच नहीं छुपाऊंगी। पापा सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको सच के बारे में ना पता चले। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुझे डांट ही पड़ जाएगी, खा लेना डांट। और उधर से हस्बैंड को भी बोल दो कि भाई इसने अपनी गलती मान लिया और मुझे तो ये कह रहा था कि पापा को मत बताना क्योंकि वो आपसे बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं सच नहीं छुपाऊंगी, पापा को तो सारी बात पता होनी ही चाहिए और मैं बताऊंगी भी पापा को। और डांट खा लेना, क्या फर्क पड़ता है, अगर डांट ही पड़ेगी ना ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेंगे पापा। और आगे से ये गलती बिल्कुल भी मत करना। उससे क्या होगा, उससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक ये कि बच्चे में अच्छा संस्कार आएगा कि कुछ भी हो जाए, झूठ बोलकर मेरा काम नहीं चलेगा, मैं नहीं बच पाऊंगा, सच बोलना ही पड़ेगा। और बच्चे को ये समय समय पर बताते भी रहें कि बेटा अगर कोई गलती हो जाती है, डांट खाना अच्छा है, छुपाना अच्छी बात नहीं है। और घर में जब ये सच वाली बात चलती रहेगी ना कि भाई झूठ बोलना गंदी बात होती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो स्टार्टिंग से ही, ये नहीं है कि 14-15 साल का बच्चा हुआ तब आपने ये शुरू किया, नहीं, शुरू से ही बच्चे को जब ये संस्कार मिल जाएगा कि सच बोलना ही अच्छी बात होती है, और उससे अगर हम सच बोलते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा ही होता है, कि हमें डर डर कर जीना नहीं पड़ता कि हमने मम्मी को ये क्या बोला था, पापा को क्या बोला था, याद रखना पड़ेगा, और वो जब याद नहीं रहेगा तो बुरे फंसेंगे हम। और दूसरा ये, हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चे का दोनों पेरेंट्स के साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स, वैसे तो मैं चाहती हूँ कि अपना खौफ कोई भी पेरेंट ना रखे, ना ही मम्मी ना ही पापा, दोनों पेरेंट्स के साथ बच्चा जो है वो कंफर्टेबल फील करना चाहिए कि वो आराम से दोनों के पास बैठकर दोनों को ही अपनी बात एक साथ शेयर कर ले, ये होना चाहिए। बट अगर बाई चांस ऐसा है कि एक पेरेंट स्ट्रिक्ट है, तो दूसरे पेरेंट को किस तरह से बिहेव करना चाहिए वो मैंने आज आपको बता दिया। तो ना मम्मा से कोई बात छुपी रहे, ना पापा से कोई बात छुपी रहे। जब शुरू से ही हम बच्चे को ये संस्कार देंगे तो आगे जाकर बहुत ही अच्छा होगा, हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बच्चे का पेरेंट्स के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और बन जाएगी एक बहुत ही हैप्पी फैमिली। बस आज की वीडियो में यही बताना था, यही बात करनी थी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज शेयर जरूर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।